में 6 जजेस ने हकायक का जो रिकॉर्ड मुरतब करके खत लिखा है, हमारे मुल्क की तारीख में ये वे फॉरवर्ड है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बिलखुसूस हकीकत यह है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह सड़कों पे हमारी माँ बहनों को बालों से पकड़ के घसीटा गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के घर में घुस के चादर और चार दीवारी की तस्हीक की गई, जिस तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए, जिस तरह से लोगों को पाबंद सलासल किया गया, हर आंगन चीख उठा कि ऐसी तस्हीक, ऐसी बेइज्जती, सिविल राइट्स की ये तस्हीक माजी में तो हमने कभी ना देखी थी। और फिर ये मुकदमा जब बिलखुसूस अदालतों में पेश होते रहे पाकिस्तान की कुर्ब जवार में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो या पंजाब हो, हर अदालत में जब वो मुकदमात पेश हुए तो मैं समझता हूं कि बैठे हुए हर जज ने देखा कि इस मर्तबा वकला ने बगैर कोई मेहनताना लिए हुए पूरी दलेरी के साथ इन लोगों की आजादी के केसेस खड़े हुए हैं। मुआवजा किया है जजेस का, उनके एहसास को जिला बख्शी है, उनकी जुबान में सदा पहुंचाई है, ताकत और कुव्वत पैदा की है। ये 6 जजेस का खत आप मुअज़्ज़िज़ वकला की रूल ऑफ लॉ की तहरीक का महासिल है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। और जब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक खातून शाम तक अपनी जमानत के लिए बिलबिलाती रही और कुर्ब जवार में पुलिस और फौज के एहलकार उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे, तो हमारे चीफ जस्टिस ने तेजी से इस्लामाबाद में पहुंच के शाम को अदालत लगाई और कहा कि एक ओथ तो यहां पे लिया था, लेकिन एक ओथ खाना काबा के सामने लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं इंसाफ करूंगा। अपनी बात को समेटते हुए मैं पेशावर से चल के मोहतरम शादाब जाफरी साहब की निस्बत से आज लाहौर में इसलिए आया कि मैं लाहौर को वो मस्कन पाता हूं जो पाकिस्तान को शक्ल और पाकिस्तान को तहरीक और पाकिस्तान को उस मकाम पे रवा करता है जिसमें तारीख बदली जाती है। यहां पे आपसे बात करते हुए मैं एक बात पहले कर दूं कि आप बार की सतह पे हमारे मोहतरम सदर साहब यहां पे मौजूद हैं। मुझे इस बात का एजाज हासिल है कि आपकी शख्सियत के मुतल्लिक बहुत सुना था, और जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो बाकायदा आपने इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से आपके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था और तमाम को मुतहर्रिक किया था। और आज जब ये इजलास देख रहे हैं तो आपको एक और बात बताता हूं, और वो ये कि अस्करियत से बात बाद में होगी, उससे टकराव और उससे तनाव ये तो होता रहेगा, लेकिन मत भूलो इस बात को कि जिस आईन को तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, हमारी अदलिया के जजेस ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को यह हक भी दिया था कि वो आईन में अमेंडमेंट करें। वो मुल्क का तारीख और सियाह तरीन वाकया था। और आज आपको यह बता दूं कि इसके बाद मैं यहां पे ऐलान करते हुए जा रहा हूं कि हम बलोचिस्तान जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम सिंध जा रहे हैं नेशनल कन्वेंशन के लिए, हम पंजाब में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और जो मेयार मुकर्रर किया गया था असगर खान के केस में बमुकाबला जो हमारे साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे असलम बेग साहब, जो मेयार मुकर्रर किया गया था, अब वो वक्त आ गया है कि इस अस्करियत को आईन के मुताबिक अपनी बैरक्स में जाके सिर्फ वो काम करना है जो आईन ने उनका काम बनाया है। अब हम इन्हें वो नहीं करने देंगे जो वो पहले करते रहे। इसके लिए मैदान में भी उतरेंगे, अदालत के सामने भी जाएंगे, सिविल सोसाइटी को भी मूव करेंगे।
लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के सामने हम लोग जलील ख्वार नहीं हो सकते। जवाबदेह हैं हम आने वाली नस्ल के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए, इज्जत के लिए, वकार के लिए, इंसाफ के लिए, खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए। जुल्म के बुतों को तोड़ना होगा और इन 2 साल की इस जद्दोजहद ने वो मकाम पैदा कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बाकायदा रिकॉर्ड पे 6 जजेस ने ये इनिशिएटिव लिया है। और एक बात बताऊं, इस इनिशिएटिव के तसलसल की जिम्मेदारी फकत उन जजेस पे नहीं है। हमने और आपने अदालतों में खड़े होके अदालतों के जजेस को देखते हुए जहां भी ये चीज देखी कि असर और रसूख के तहत काम हो रहा है, हमने आवाज बुलंद करनी है। इस मुल्क में इंसाफ हमारी वजह से मुमकिन होगा। आओ कि यहां पे आज अहद कर गुजरे कि जो हमने करना है वो हम करेंगे और हम ऐवान अदालत में खड़े होके एक बात जरूर याद दिलाएंगे, सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, फिर दुनिया की अमामत का। वाखिर दावाना।